हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइकेंस। ए, द एसोसिएशन कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन स्पेशली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। B, lichens are annuals and their growth is slow. C, the fungal partner mostly belongs to Ascomycetes. D, Soridia are most efficient means of asexual reproduction. E, orchids seldom occur without this association. And F, foliose lichens are pioneers of succession in a water body. And these are our options. हमें यहाँ पर जो की कंसेप्ट समझना होगा वो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस होते हैं एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोला जाता है। एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, इसका फंक्शन होता है खाना बनाना, वेरस फंजाई का पार्ट होता है कि इसके लिए इंग्रेडिएंट लेकर के आना एंड एल्गी की प्रोटेक्शन करना। तो ये था लाइकन। अब फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये एसोसिएशन एयर पोल्यूशन को टॉलरेट नहीं करता, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्गी को फोटोसिंथेसिस नहीं करने देती। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 भी बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस में हिंडर करती है, इसलिए एल्गी अपना खाना नहीं बना पाता ढंग से। इसलिए इसको लाइकन्स जो होते हैं इनको पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जाता है। पोल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि SO2 जो होती है ये एक मेन पोल्यूटेंट होती है जिसकी वजह से एसिड रेन भी प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे लाइकेंस प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट बोला गया लाइकेंस आर एनुअल्स इन देयर ग्रोथ इज स्लो, तो ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एनुअल्स का मतलब होता है जिनकी लाइफ साइकिल होती है 1 साल की, वेरस लाइकेंस जो होते हैं पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है जिनकी लाइफ साइकिल 3 या 3 से ज़्यादा साल की होती है। ऐसे भी लाइकेंस पाए गए हैं जिनका जो लाइफ टाइम था वो 45 ईयर्स का था, 4500 ईयर्स तक भी ये जिंदा थे। तो इनकी ग्रोथ तो स्लो होती है बट ये एनुअल्स नहीं होते, इसलिए बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बोला गया फंगल पार्टनर इनका मोस्टली एस्कोमाइसीट को बिलोंग करता है, विच इज करेक्ट। यहाँ पर मैंने बताया कि एल्गी फंजाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो फंजाई प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। ऑल्दो कई सारे और फाइकोमाइसिटीज के साथ, जाइगोमाइसिटीज के साथ भी इनके एसोसिएशन पाए गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एसोसिएशन एस्कोमाइसिटीज के साथ होता है जिसको सैक फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सोरिडिया, इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन है, विच इज करेक्ट। सोरिडिया को प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गन्स जिनको बोला जाता है पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स में इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, ये पाउडरी सब्सटेंस होते हैं, पाउडरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सोरिडिया। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब इन्हीं सोरिडिया के थ्रू इन्हीं सोरिडिया के थ्रू ये जो लाइकन होता है ये आगे रिप्रोड्यूस करता है। सोरिडिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्गी के सेल्स प्रेजेंट होते हैं मतलब, एंड फंजाई के हाइफे में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों एल्गी दोनों फंजाई इन दोनों का ही कुछ ना कुछ पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है सोरिडिया में, एंड जब भी जर्मिनेट करते हैं तो न्यू लाइकन्स बनाते हैं। नेक्स्ट ऑर्किड्स जो होते हैं वो एसोसिएशन में प्रेजेंट नहीं होते, ये केवल ऐसे प्लांट्स है जो इसमें प्रेजेंट नहीं होते एसोसिएशन में, विच इज इनकरेक्ट। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि इस एसोसिएशन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ई स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है फोलियोस लाइकन जो होते हैं उन्हीं की वजह से सक्सेशन होता है। सबसे पहला जो पायोनियर होते हैं, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो सक्सेशन को स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी जो वाटर बॉडी होती है, जब उस वाटर बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके प्लांट्स इन्वेड करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को। इन प्लांट एनिमल्स के रहने की वजह से धीरे धीरे करके वो जो वाटर बॉडी होती है ये लैंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, एंड इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो सबसे पहले पायोनियर होते हैं वो होते हैं एल्गी, ना कि लाइकन्स। लाइकन्स जो होते हैं उन्हें रहना पसंद है हार्ड सब्सटेंसेस पे, जैसे कि रॉक्स पे रहते हैं, ये रूफ्स पे आपको मिलेंगे, छत पे पाए जाते हैं। कूल्ड लावा पे प्रेजेंट होते हैं ये, कूल्ड लावा, ट्री की बार्क्स पे भी प्रेजेंट होते हैं ये, एटसेट्रा। जैसी हार्ड सरफेसिस पे प्रेजेंट होते हैं ये। तो एफ जो है यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 A, C एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।